सुंदरबन जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। उसका एक बेटा और पत्नी थी और उसी जंगल में उसकी एक चिकन शॉप थी। सारे जंगल के पक्षी उसी कौवे से चिकन खरीदने आते क्योंकि वहाँ कोई दूसरी दुकान नहीं थी। मिट्टू कसाई, आजकल बहुत कम मुर्गियाँ आ रही हैं, आखिर बात क्या है? लालची कौवे, मुर्गियाँ मेरे पास अनगिनत हैं, लेकिन तुझे तो बस मरी हुई मुर्गियाँ चाहिए। हाँ तो वो भी तो पहले के मुकाबले बहुत कम आ रही हैं। पहले तो बहुत मुर्गियाँ लाता था, अब क्या हुआ? कौवे, मैंने अपने मुर्गी फार्म में सेवा और खाने पीने की अच्छी क्वालिटी रखी है और मुर्गियों का खास ध्यान भी रखा जाता है, जिससे मेरी मुर्गियाँ ना तो बीमार पड़ती हैं और ना ही मरती हैं। अब जल्दी से कुछ मुर्गियाँ जिंदा ले लो। ना बाबा ना, जिंदा मुर्गी मेरे बजट से बाहर है और वैसे भी जंगल के सभी पक्षियों को मरी मुर्गी खाने की आदत हो गई है। तू जा यहाँ से, मैं किसी और कसाई से ले लूंगा। ऐसे मिट्ठू कसाई अपना ऑटो लेकर चला जाता है। कालू कौवे का तो सारा चिकन आधे दिन में ही बिक जाता। मम्मा, आज चिकन बिरयानी खाने का मन है, आप कौवे की दुकान से चिकन ले आए, मैं बिरयानी खाऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटी, आप चावल साफ करें, मैं तब तक कालू की दुकान से चिकन ले आती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया कौवे की दुकान पर जाती है। कौवा तो साफ सफाई में लगा हुआ था। कौवे भाई, मेरी गुड़िया को आज चिकन बिरयानी खानी है तो आधा किलो चिकन दे दो। रानो बहन, आपने आने में देर कर दी, आज तो सारा चिकन खत्म हो गया, आप कल लाना। मेरी गुड़िया का तो बड़ा मन था, पर कोई नहीं, मैं कल लाती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? गोरी, आप तो जानती हो मैं मरी हुई मुर्गियाँ बेचता हूँ और अब मिट्ठू कसाई के फार्म में 2-4 मुर्गियाँ मरती हैं, तो जल्दी आना पड़ा। कालू, ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, मैं कुछ और सोचती हूँ। पापा, आप जिंदा मुर्गियाँ क्यों नहीं खरीदते हो? मरी मुर्गी का मांस बहुत बुरा लगता है, मैंने कल खाया था। लेकिन जग्गू, हमने तो कभी मरी मुर्गी नहीं पकाई। हाँ, घर के लिए मैं हमेशा ताजा मुर्गी लाता हूँ, फिर तूने कहाँ से खा लिया? पापा, कल मैं बुलबुले के घर खेलने गया था तो उनके घर में चिकन कौरमा बना था, उसकी मम्मी ने मुझे भी दे दिया, बस तभी खाया। जग्गू, तुम अपने किसी दोस्त के घर चिकन न खाया करो, मरी मुर्गियों में बीमारी होती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन मम्मा, वो और लोग भी तो खाते हैं। चुप कर जा, माँ बाप से जवान लड़ाता है, अब सो भी जा। गोरी, तुम बताओ, धंधा बढ़ाने के लिए क्या सोचें? कालू, मैं सोच रही हूँ आप मिट्ठू कसाई के फार्म से कुछ मुर्गी चुरा लाएं, रात के समय किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गोरी, तुम्हारी शादी से पहले मैंने मुर्गियाँ चुराई थी, लेकिन मुर्गी शोर बहुत करती है, 1-2 दिन में ही पकड़ा जाता था, कोई दूसरा उपाय निकाले। कालू, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, मैं सुबह कुछ सोचूंगी। ऐसे वो दोनों भी सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। आज तो मिट्ठू तोता कालू की दुकान पर सिर्फ 2 मुर्गी लाया था। ये क्या मिट्ठू कसाई, आज सिर्फ 2 मुर्गी लाए हो? लालची कहीं के, अब तो जिंदा मुर्गी खरीदना शुरू कर दो, 2 मुर्गियों से तेरा क्या होगा? ऐसे वो 2 मुर्गी कालू को दे देता है। कालू उसे 100 रुपए देता। फिर मिट्ठू अपना ऑटो मोड़कर चला जाता है। तभी रानो चिड़िया आ जाती। कालू भैया, आज तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, जल्दी से आधा किलो चिकन दे दो, कहीं खत्म तो नहीं हो गया? नहीं रानो, अभी तो बचा है, ये लो आधा किलो चिकन और गोरी को मेरे पास भेज देना, कुछ जरूरी काम है। ठीक है कौवे भैया, मैं बोल दूंगी। ऐसे रानो चिड़िया चली जाती है। कुछ ही देर में गोरी कौवी। ठीक है कौवे भैया, मैं बोल दूंगी। ऐसे रानो चिड़िया चली जाती है। कुछ ही देर में गोरी कौवी कालू के पास आ जाती। गोरी, लगता है धंधा चौपट होने वाला है, आज तो सिर्फ 2 ही मुर्गी आई थी। कालू, मैंने कुछ सोचा है, आप रात होने पर मिट्ठू तोते के फार्म हाउस जाएं और मुर्गियों के खाने में ये दवा मिला दे, जिससे मुर्गियां बीमार हो जाएंगी और 1-2 दिन में मर जाएंगी, फिर हमारी कमाई होना शुरू। ऐसे लालची कौवा तय कर लेता है और आधी रात होने पर वो दवा लेकर मुर्गियों के फार्म हाउस पहुंच जाता है और उनके खाने में वो दवा डाल देता। सुबह हो जाती है। मिट्ठू की काफी सारी मुर्गियाँ बीमार हो गई थी। अरे हरियाली, ये मुर्गियों को क्या हुआ? सोने से पहले तो ठीक थी। पति जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करें, ये बीमार पड़ गई हैं। मिट्टू फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर दवा देकर चला जाता, मगर अगली सुबह होने तक 15-20 मुर्गियाँ दम तोड़ देती। ये क्या बात हुई मिट्ठू तोते, आज 15-20 मुर्गियाँ, अचानक से क्या हो गया?
पता नहीं कौवे, मेरी मुर्गियाँ अचानक से बीमार हो गई थी। पता नहीं ये कैसे हुआ। खाना पानी सब ठीक दिया था, रात को सोने से पहले तो ठीक थी। ऐसे मिट्ठू तोता तो बहुत दुखी था। कालू कौवा तो मन ही मन खूब हंस रहा था। मिट्ठू तोते, अब तू अपना दिल थाम ले। अब से रोज तेरी 15-20 मुर्गियाँ मरा करेंगी और मेरी मौज आएगी। ऐसे कौवा तो मन ही मन बहुत खुश था। दुखी मन से मिट्ठू अपना ऑटो घुमाता है। कालू कौवे ने खुशी खुशी में अपने चिकन का दाम 10 रुपए घटा दिया था। ले लो, बढ़िया चिकन सस्ते में ले लो, जी भर के ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, चिकन सस्ता हो गया। कालू, मुझे 1 किलो चिकन दे दो। क्या बात है, आज रेट घटा दिया है। हाँ भाई, तुम्हारी सेहत और जेब का ख्याल मैं ही रखूंगा, इसलिए 10 रुपए घटा दिए, जल्दी जल्दी से खरीद लो। कबूतर 1 किलो चिकन लेकर चला जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक चील आती है। अरे कौवे, मुझे 5 किलो चिकन दे दो, आज मेरे घर में रिश्तेदारों की दावत है। कौवा जल्दी से चील को 5 किलो चिकन देता है। वो चील पैसे देकर अपने घर चली जाती और चिकन बनाकर अपने रिश्तेदारों की दावत रखती है। मगर सुबह होते ही सबके पेटों में जोरों से दर्द हो रहा था। दीदी, दीदी, ये चिकन ही बेकार था, वरना सबके पेटों में दर्द कैसे हो सकता है। सही कहा छोटी, आज इस कौवे को छोड़ूंगी नहीं, इसी के चिकन में कुछ गड़बड़ है। चील गुस्से में कौवे के पास चली जाती है। वहाँ कबूतर तो पहले से मौजूद था, जिसके पेट में भी जोरों से दर्द था। उस कबूतर की सारी बात सुनकर चील तो कौवे को दबोच लेती है। बता कौवे, सच सच बता, तूने इस चिकन में क्या किया था, वरना तेरी बोटी बोटी करके कौवा बिरयानी बना दूंगी। जल्दी से बता, तूने क्या घपला किया है। कालू तो डर के मारे चील को सब सच बता देता। चील बहुत गुस्से में थी, कालू की खूब पिटाई करती है और उसकी दुकान भी तोड़ देती। कालू तो रोता रह जाता। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।